नमस्कार, डॉक्टर एडवाइस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ डॉली। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर जी, जो कि महाराष्ट्र से हैं और डायबिटीज़ फ्री इंडिया की एक मुहिम जो है इन्होंने छेड़ रखी है और काफ़ी सफलता भी जो है इन्होंने आयुर्वेद के द्वारा हासिल की है। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि जो डायबिटीज़ फ्री इंडिया की जो शुरुआत है आपने किस तरह से की और इसकी प्रेरणा जो है वो आपको कहाँ से मिली? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपके चैनल का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जी शुक्रिया। और डॉली जी आपका भी और आपके सारे टीम का, क्योंकि आज ग्वालियर नगरी में आने का सौभाग्य मुझे मिला। तो मधुमेह मुक्त भारत अभियान की ओर से मैं तहे दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और बात यह है कि ये जो मिशन डायबिटीज़ फ्री इंडिया हम कहते हैं इसको, राइट, मधुमेह मुक्त भारत अभियान, इसकी जो प्रेरणा है जी और कैसे हमें इसके ऊपर काम मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। क्योंकि जब मैं बचपन में 13 साल का था, वैसे तो जन्म से काफ़ी बाय बर्थ मुझे कुछ चीज़ें रही, जैसे समथिंग इज़ कॉल्ड हाई मायोपिया, आँखों की समस्या है, कंजनाइटल रहा वो। और मेरी जब उम्र 5 साल की थी तभी मेरे जो बाई आँख है उसकी दृष्टि जाती रही, रेटिनल डिटैचमेंट, जो रेटिना है वो डिटैच हो गया। लेकिन दाई आँख से मुझे अच्छी खासी विजन थी, लेकिन आगे चल के फिर ग्लाकोमा वगैरह डेवलप हुआ। लेकिन उसके पहले जब मैं 13 साल का था तो आई वॉज रॉन्गली डायग्नोस्ड एज ए बोन टीबी। महाराष्ट्र के बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन एक्सरे देख के उन्होंने एक कैंप में डायग्नोस कर दिया और सारी टीम थी, उनके जूनियर्स थे, तो उन्होंने बिना ब्लड टेस्ट किए उसको फॉलो किया। वो जो टीबी की सारी दवाई होती है, रिफाम्पिसिन, INS पास एंड ऑल दैट, उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है तो स्टेरॉइड चालू किए। एक अडल्ट डोज होता है 10 mg, 30 mg तक करवाते रहे। मेरी बॉडी 2.5 गुना बढ़ गई, फूल गई पूरी, लेकिन कोई ध्यान दिया नहीं। और जब कुछ नहीं हो रहा है, बड़ी दिक्कत आ रही है, तब जाके ब्लड टेस्ट किया, दे ऑल ऑफ ए सडन गॉट कि भाई इनको तो टीबी है ही नहीं और दवाई ये बंद किया जाए, ऐसे सीनियर डॉक्टर ने कहा। लेकिन जूनियर डॉक्टर तक वो आते आते उनको लगा कि सारी दवाई बंद कर दी और एकदम से स्टेरॉइड बंद किया गया, ऑल मेडिसिन दे स्टॉप्ड। और उसका रिवर्सिबल एक्शन आया और एक दिन 7 दिन में स्थिति आ गई कि भाई डॉक्टर ने पापा को बुलाया और कहा कि आपका बेटा 24 घंटे से ज़्यादा नहीं जी पाएगा, ऐसी हमारी धारणा है, तो क्यों ना आप हॉस्पिटल से अच्छा है घर लेके जाइए और घर में सारे रिलेटिव के साथ में ये जाए। इस स्थिति आ गई। घर में हमारे परंपरा से आयुर्वेद चलते आ रहा है और पापा मुझे घर लेके आए और 10:30 बजे हम घर आए, सुबह 9 बजे की बात है, और दोपहर तक वो एक 82 ईयर्स के बैदू को लेके आए। और बैलगाड़ी, आपको पता है बैलगाड़ी जो होती है वो, हाँ, बुलक कार्ट, वो पूरा भर के आयुर्वेदिक जड़ी बूटी वो लेके आए जंगल से। और वो पूरा दिन भर वो एक बाज पे लिटा के नीचे वो जड़ी बूटी डाल के उसका स्टीम दे के, और जो वैद्य थे वो मुझे दोनों हाथे से नाड़ी शुद्धिकरण कर रहे थे, जिसे हम मैनुअल लिम्फ नोड ड्रेनेज कहते हैं आज के डेट में। और वो मैंने तो कंफर्म कर लिया था खुद के लिए पर्सनली कि भाई कल सुबह 9 बजे मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, क्योंकि वो एक अंदर से आवाज़ भी आ रही थी और इतने सीनियर डॉक्टर ने कह दिया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया उस इतने कम उम्र में। लेकिन दिन भर पूरा रात वो सारा पॉजिटिव एनर्जी थी कि जहाँ डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि आप 24 घंटे से ज़्यादा जी नहीं सकते हैं, तो एक नेगेटिविटी आ जाती है मन में। उसके बाद में फिर वो जो पॉजिटिव जो एनर्जी थी और जो पॉजिटिव थिंकिंग थी कि नहीं आगे मैं जी सकता हूँ, या वो प्रेरणा आपको कहाँ से? नहीं, अब इसमें क्या है कि इतने कम उम्र में मैं हाउ आई गॉट कि मैंने, क्योंकि बचपन में जो अध्यात्म का हमारे घर में वारसा रहा और बचपन में जो सारे घर में जो ग्रंथों का वाचन होता था, अश्वमेध है, पांडव प्रताप है, तो उससे एक संस्कार हुए थे कि मैं माने मेरा शरीर नहीं, मैं माने मेरी आत्मा, और वो नाशवंत है, कभी खत्म नहीं होती। तो मैं कन्विंस था कि चलिए अब कुछ लोग इसको माने ना माने, ज्ञान है वो कहीं ना वो बचपन से था, है ना, तो उससे मुझे एक ताकत थी कि चलो इस जन्म में नहीं अगले जन्म में काम कर लेंगे। उससे मैं डिप्रेस नहीं हुआ, बराबर। लेकिन ये जब सुबह के 9 बजे, जैसे 8:50 हुए, 55 हुए, और जिस चीज़ के लिए मैं रेडी था वो 9 बजने के बाद 9:05, 9:10, लेकिन वो हुआ नहीं।
जिसके लिए मैंने कन्विंस था, और एकदम से जैसे वो बॉन्ड पेपर होता है ना, एग्जीक्यूटिव बॉन्ड, उसके ऊपर एक वाटर मार्क होता है, तो एकदम से एक चीज़ सामने उभर के आई कि दुनिया में ऐसा कोई साइंस है जो इंसान को रीबर्थ दे सकता है। माने क्या कहेंगे कि मेरे वो पल याद आता है तो अभी भी रूह कांपती है ना, बिकॉज मैं वो जिया हूँ। आज मेरी उम्र 47। कठिन पल रहा होगा वो बिल्कुल परिवार के लिए आपके। लेकिन वो बात है कि चूंकि घर में सरस्वती का वरदान रहा सभी को, और फिर मैंने डिसाइड किया कि जिस साइंस ने मुझे जीने का मौका दिया है तो आई विल टेक दिस साइंस थ्रू आउट वर्ल्ड। जी, मैं अगर मुझे जीवन मिल सकता है तो फिर बाकी लोगों को भी। 100%। और ये मेरा आयुर्वेद का मेरे ऊपर उपकार है कि उसने मुझे जीने का चांस दिया है, तो बचा कुचा जीवन में अब इसी के समर्पण में दूंगा। और एकेडमिक अच्छा ही था, फिर आगे जाके फिर आपने मूल प्रश्न पूछा था कि मधुमेह मुक्त भारत क्यों, बराबर है। तो आयुर्वेद पे एक नितांत श्रद्धा जो परंपरा से घर में था, और पापा को डायबिटीज था। ये मैं जी तो गया, लेकिन केवल खड़े रहने के लिए मुझे 4 महीने लगे। इतना ज़्यादा मेरा बॉडी अंदर से पूरा झंझोड़ चुका था, बराबर है। और उसके सारे जो इम्पैक्ट हुए, आज मेरे दोनों हिप जॉइंट नकली है। ये जो हिप जॉइंट है आर्टिफिशियल है, शरीर का निचला और ऊपर का हिस्सा ये जो आर्टिफिशियल जॉइंट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर ये इतना चौकोन दिख रहा है आपको, ये है ना, ये बहुत बड़ा मशीन लगा है, जिस इज कॉल्ड इंट्राकार्डियक डिफिब्रिलेटर, जो हार्ट पे इम्पैक्ट हुआ। आई कैन नॉट सी योर फेस। बचपन में 5वीं कक्षा से मैंने मेरा पूरा शिक्षण राइटर लेकर किया है, लेकिन मेरा डेडिकेशन था कि अब मुझे करना है तो औरों के लिए करना है, उससे मेरे पास ऊर्जा आई, है ना। और फिर मैं पढ़ाई करते गया। जो मैंने डिसाइड किया था कि मैं MBBS करके BMS करूँगा, लेकिन बड़े भाई फार्मेसी में गए, मैं क्रचेस लेके चल रहा था, तो पापा ने कहा कि बड़ा भाई जा रहा है वहीं तू जा, ताकि तुझे हेल्प मिलेगी। और फिर भाई ने समझाया कि फार्मेसी ही ऐसा क्षेत्र है, अगर दुनिया में कहीं मेडिसिन में रिसर्च हुआ है तो वो है औषध निर्माण शास्त्र। तो आई एक्सेप्टेड दैट फील्ड। फिर मैंने डिप्लोमा, जब मैंने किया डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे केवल वो डिग्री करनी है, डिप्लोमा पास करना है, मुझे तो उन किताबों से वो ढूंढना था जिससे लोगों का भला हो। तो आई स्टूड फर्स्ट इन महाराष्ट्र ऑटोमेटिकली। पूरे तो आपका रिसर्च रहा शुरुआती दौर में, तो कितने लोगों का एक आंकड़ा आप बनाकर चलते हैं, कितने लोगों पर आपने रिसर्च किया और वो सफल रहा? ये मेरा बेसिक एजुकेशन कंप्लीट हुआ फार्मेसी में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी, योगिक साइंसेस। मैं नंदुरबार में एक फार्मेसी कॉलेज में प्रिंसिपल था, और चूँकि हम एनिमल स्टडी कर रहे थे, और एनिमल स्टडी माने एक प्री क्लिनिकल स्टडी होती है ना। बीइंग अ फार्मासिस्ट, बीइंग अ फाइटोकेमिस्ट, मेरा वनस्पति रसशास्त्र मेरी एक्सपर्टी है, बराबर। तो आयुर्वेद एंड आधुनिक वैद्यक शास्त्र, माने आयुर्वेद के जो मूल तत्व चरक हो, सुश्रुत हो, वाग्भट हो, इन्होंने जो ग्रंथों में लिखा है जो वनस्पति है, तो आधुनिक वैद्यक शास्त्र कहता है कि व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे, इन दोनों का जवाब आपको देना पड़ेगा। पुनर्नवा ही मुझे यूज करना है मूत्रपिंड माने किडनी के रिजुनेशन के लिए। तो पुनर्नवा का ऐसा कौन सा तत्व है जो किडनी को पुनर्जन्म देता है, तो वो ढूंढना पड़ेगा। और अगर केवल डॉली में रिजल्ट आया तो काम नहीं हुआ, ऐसे 100 डॉली में सेम तरीके का ही रिजल्ट आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। अगर 100 लोगों में आपको सेम रिजल्ट मिलता है तो ये तथ्य सत्य है, अदरवाइज इट इज अ मेयर कोइंसिडेंस। तो वो एक प्रोसेस होती है जो हमने प्री क्लिनिकल स्टडीज 1993 टू 1998 केवल हमने एनिमल स्टडी की, किसी इंसान को मेरा फॉर्मुलेशन नहीं दिया। और उसी दौरान एक चीज़ सामने उभर के आई, जब हम एनिमल को सैक्रिफाइस कर रहे थे, एक कंट्रोल माने एक कंट्रोल ग्रुप होता है जिसको कोई दवाई दी जाती नहीं, एक सैंपल होता है जहाँ आप आपकी दवाई देते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है जो प्रचलित दवाई देते हैं। तो दोनों में ब्लड शुगर कंट्रोल होने के बावजूद अंदर सेलुलर लेवल पे ऐसे चेंजेस मिले जो रिवर्स नहीं हुए। माने क्या पता चला कि ब्लड शुगर कंट्रोल है, लेकिन डायबिटीज एनिमल को डायबिटिक करने के बाद अंदर ऐसे कोई चेंजेस हो रहे हैं जो ठीक नहीं हो रहे हैं। माने केवल ब्लड शुगर कंट्रोल करना माने डायबिटीज की ट्रीटमेंट नहीं, तो और कुछ तो देना पड़ेगा। और फिर हम ढूंढते गए तो हमें पता चला देयर इज समथिंग कॉल्ड इंसुलिन। तो आपको सबको पता ही है, लेकिन एक चीज़ की बहुत कम लोगों को पता है कि इंसुलिन सेल के अंदर ग्लूकोज को जाने के लिए जरूरी है, लेकिन शरीर में ऐसे 4 सेल है जिसमें इंसुलिन का रोल नहीं है, और वो है किडनी, आंखों का रेटिना, ब्लड वेसल का इनरमोस्ट लेयर
एंड नर्व फाइबर्स, तंत्रिका तंतु। तो यहाँ डायबिटीज पेशेंट में होता क्या है कि डायबिटीज पेशेंट में सीधी ग्लूकोज जितनी ज़्यादा है, समझो 400 है आपकी ब्लड शुगर लेवल, 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर प्रति 100 ml खून, तो वो सीधा इन ऑर्गन में चली जाती है और उसको डैमेज करती है। तो अब मधुमेह मुक्त भारत की प्रेरणा जो है मुझे यहाँ से मिली कि एक तो मुझे आयुर्वेद को लेके जाना है, तो आयुर्वेद को लेके जाना है तो किसी व्याधि पे काम करना पड़ेगा। पापा को डायबिटीज था और मैंने ये ढूंढा कि दुनिया में अगर इन बीमारियों को डॉन कोई है तो वो डायबिटीज है, तो इसी को चुना जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसा आप बोल रहे हैं बीमारियों का डॉन, तो इसकी वजह से हमारे शरीर के बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड होते हैं और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जन्म लेती हैं। तो जब आपने रिसर्च किया और कई सारे लोग हैं, करीबन 1500 लोगों की आपने सफलता हासिल की है रिसर्च के बाद में करीबन, तो जब दुनिया के सामने इस बात को रखने का जो है एक आपका सपना होगा कि मैं लोगों तक अपनी बात को पहुंचाऊं, तो वो कैसे किया? हाँ, 1993 to 1998 जब हमारा प्री क्लिनिकल स्टडीज़ पूरा हुआ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें आए, और उस जड़ी बूटी को फिर हमने, वो काढ़ा कषाय होता है आयुर्वेद में, तो वो पाउडर बनाई और पाउडर बना के अब किसको दे, तो रिलेटिव्स को देना शुरू किया। क्योंकि मेरी जो छोटी सिस्टर है वो MBBS है, उसका क्लिनिक शुरू हो चुका था। मैं महाराष्ट्र में जलगांव से हूँ, तो हमारा नांदेड़कर क्लिनिक जिला पेट में, वहाँ पे हमने एक काम किया, वो एलोपैथ प्रैक्टिस करती, तो उसको बोला कि चलो एक काम करते हैं, हमारे कुछ रिलेटिव्स को पकड़ के उनको ये तुम्हारी दवाई के साथ में ये काढ़ा भी सुबह लीजिए, बराबर है। तो वो काढ़ा लेने के लिए हमने उनको एक लालूस ये दिया कि भैया तुम्हारा पैथोलॉजिकल टेस्ट का खर्चा हम करेंगे, दवाई तो हमारी फ्री है ही, ब्लड शुगर आपको फ्री हो जाए, लेकिन हमारा काढ़ा ट्राई करो। तो होते होते एक आंटी को हमने दिया, बराबर है, फुआ जिसको कहते हैं, उनको रिजल्ट आया तो उनके मोहल्ले ने 4 लोगों ने हमारे चाह से ये दवाई ले ली। फिर उनको करते करते लगभग 98 to 2000 वी गॉट 1500 पेशेंट्स, है ना। तो जो पहले हम 100% ब्लड शुगर फ्री करते थे, हमने उनको बोला कि एक काम करिए 50% में इनसे 50% आप ही ले लीजिए और इनका टेस्ट करते जाइए। और हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना ट्रिमेंडस, प्री क्लिनिकल में तो रिजल्ट आ गया था, लेकिन जो वास्तव में ह्यूमन बीइंग पे जो रिजल्ट आए ना, वो हमारे सोच के भी कई परे ज़्यादा अच्छे निकले। और वो डेटा जब कलेक्ट हुआ गया तो मैंने सोचा कि अब इसको एक इंटरनेशनल वर्ल्ड के ऐसे लेवल पे जाके मैंने इसको रखना चाहिए जहाँ से इस डेटा का सोना हो। सही प्लेटफॉर्म की मुझे तलाश थी, एंड देयर वाज वन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी सितंबर 2000 में स्विट्जरलैंड में, जूरिच शहर में, है ना, ETH यूनिवर्सिटी में। और उस कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इथनो फार्माकोलॉजी। इथनो माने जो परंपरा से चले आया ट्रेडिशनल मेडिकल नॉलेज, है ना। इट वॉज वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस और सब्जेक्ट ये था कि चैलेंजेस ऑफ मेडिकल चैलेंजेस इन कमिंग 1000 ईयर्स, आने वाले सहस्रक में क्या मेडिकल चैलेंजेस हमारे ह्यूमैनिटी के सामने हैं। तो आई सेंड माई एब्स्ट्रैक्ट, साइंटिफिक एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो मैंने उनको भेजा कि मुझे ये पब्लिश करना है। तो बहुत सारे क्यूरीज आए, फिर मैंने उनके 6 महीना हमारा कंटिन्यू कम्युनिकेशन चला, बट फाइनली दे गॉट कन्विंस्ड एंड दे गिव मी प्लेटफॉर्म। एंड सितंबर 2000, 3 सितंबर से 7 सितंबर 2000 में जाके मैंने स्विट्जरलैंड में मेरे पेपर को वहाँ सामने रखा। लोकसभा में भी 2003 में जो सुषमा स्वराज थी, उस समय पर स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी थी, उन्होंने भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया था। बिल्कुल, बात ये हुई कि जैसे मैं स्विट्जरलैंड से आया तो भाग्य जैसे आज आप हमारे इंटरव्यू करने आए हैं, बराबर, क्योंकि मैं मानता हूँ फिर से आपका जो चैनल है, बराबर, क्योंकि माध्यम ही एक अभी बचा है, दिस इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, बराबर है। क्योंकि आज अगर भारत में हमारी डेमोक्रेसी जिंदा है तो वो केवल प्रसार माध्यम के वजह से है ना। तो थैंक यू सो मच डॉली मैडम, है ना। तो ये ऐसा है कि जैसे मैं वहाँ से आया तो हमारे जो महाराष्ट्र का दूरदर्शन है, वहाँ से लेके सारे माध्यमों ने मेरा कॉग्निसेंस दिया एंड दे पब्लिश जो मैं काम करके आया हूँ। और उससे फिर लोगों में चर्चा हुई, और वो करते करते एक बार ऐसे थे कि मोहन रावले बोल के जी 6 लोगों ने शिवसेना का स्थापन किया। वो डायबिटीज से बड़े परेशान होकर, फ्रस्ट्रेट होकर, कोंकण एरिया जो महाराष्ट्र का है वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, और मेरी सिस्टर कोंकण में दी है उसकी शादी के बाद। तो वो उनको पता चला, क्योंकि मेरी सिस्टर भले ही MBBS किया है, लेकिन उसने फिर आगे चल के ये रिजल्ट आने के बाद उसने पूरी तरीके से जीवन इस डायबिटीज़ को ही समर्पित कर दिया। वो 100% मेरा ये फॉर्मुलेशन लेके आयुर्वेद प्रैक्टिस करती है।
तो वो वहाँ आए, उन्होंने हमारी ट्रीटमेंट ली और मात्र 3 महीने में उनको नया जीवन प्राप्त हुआ। तो उन्होंने मेरी परमिशन मांगी कि सर अगर मैं इसको लोकसभा में रखूँ तो क्या आपकी परमिशन है? और उन्होंने ये बोला कि मेरे परमिशन से उन्होंने वो लोकसभा में इसको रखने के लिए परमिशन मिलाई और फिर सुबह फ़ोन किया कि आज मैं आपकी बात रखने वाला हूँ, तो आप मेरे माध्यम से देश को क्या कहना चाहते हैं? तो मैंने उनको कहा कि आप बिल्कुल ये बताइए कि गवर्नमेंट के पास अपनी पूरी प्रणाली है, मैं जो जड़ी बूटी यूज़ करता हूँ मैं तो कोई ऐसे हिमालय में जाके लाया नहीं, ये हमारे जंगल में आती है, इसका कोई खर्चा नहीं है, केवल इसका टेक्नोलॉजी है, कौन से वनस्पति का कौन सा द्रव्य आपको किस मात्रा में यूज़ करना है, यही मेरा रिसर्च है। तो अगर गवर्नमेंट ये चाहे और गवर्नमेंट मुझे ये लिख के दे कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारे सिविल हॉस्पिटल और पीएचसी में इसको अवेलेबल कर देंगे, तो 1 रुपया ना लेते हुए मेरा पूरा पेटेंट, मेरा पूरा रिसर्च फ्री ऑफ कॉस्ट में गवर्नमेंट को समर्पित करने के लिए रेडी हूँ। और रॉली जी मैं आपको बताऊँ, ये बात बाकायदा उन्होंने लोकसभा में रखी और इसी को प्रभावित होकर सुषमा स्वराज जी ने पूरे हाउस को ये दिया, मेरे पास वो प्रोसीडिंग की कॉपी है कि ये महानुभावों ने हमें अवगत करवाया है। मैं पूरे सभा को आश्वासन देती कोई इसको हम तथ्य को जानेंगे और ये जो कहते हैं ऐसा ही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल स्टैंड फॉर देम। तो उनके कहने पे फिर ग्रांट मेडिकल कॉलेज जो एलोपैथी का कॉलेज है, लेकिन वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी में हमारे फॉर्मुलेशन पे पूरा एक बच्चे ने एमडी फार्माकोलॉजी की और उसमें ये पाया गया कि दिस फॉर्मुलेशन इज मोर पोटेंट दैन ग्लिबेंकामाइड, एलोपैथी की जो डाउनहिल गोली है उससे भी अच्छे रिजल्ट्स इसके पाए गए और 100% सेफ। बट अनफॉर्चुनेटली जब तक ये रिजल्ट आए अटल बिहारी साहब की सरकार नहीं थी, सरकार बदल गई। हाँ जी, तो जो हमारा इंडिया है उसके कितने ऐसे ज़िले हैं या अदर कंट्रीज़ की हम बात करें तो कितने ज़िलों में जाकर आप इसका प्रचार प्रसार कर चुके हैं, लोगों को अपनी सेवाएं दे चुके हैं? कितने लोग ऐसे हैं अंदाज़न जिनको लगभग अब 14 देशों में मेरी दवाई जाती है, बराबर है। काफ़ी देशों में मैं कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गया हूँ, बराबर, लेकिन पब्लिक में जो गया हूँ तो मैं महाराष्ट्र में तो सभी जिलों में गया हूँ और 2005 में ETV का जो चैनल है उसमें एक अच्छा इंटरव्यू आता, जैसे आप मेरी इंटरव्यू लेके दे रहे थे, कॉल्ड संवाद बोल के इंटरव्यू था, 1000 से ज़्यादा एपिसोड है, काफ़ी पॉपुलर हुआ था, उसमें मेरे 2 एपिसोड हुए थे, तो उससे मुझे काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल कनेक्टिविटी मिली थी। तो उसके माध्यम से मैंने 28 जिलों में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप, ब्लड शुगर चेकअप और फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई भी दी और 5000 लोगों को मैंने स्वयं चेक किया, जिससे हमारा रिसर्च और भी ज़्यादा मजबूत हुआ, क्योंकि लोगों से मिलने का, उनको समझने का मुझे सौभाग्य मिला, है ना। आप एक पढ़ते हो, फिर आप एक एकेडमिक आपका स्ट्रांग है, फिर आपने एक स्ट्रांग रिसर्च किया है, इंटरनेशनली पब्लिश किया, और जब आप जाके ग्राउंड रियलिटी पे काम करते हो तो आपका रिसर्च ये पूरा सिद्ध हो जाता है ना। चूँकि हज़ारों मात्रा में आपने पर्सनली नाड़ी चेक करके पेशेंट को देखा है, उनके परिणाम आपने देखे हैं, तो ये कंप्लीट फल देने वाला फॉर्मूला हो जाता है। तो ये मुझे मिला और फिर जाके 2009, क्योंकि 2008 में ऐसा हुआ, मैं तो जलगांव में काम कर रहा था, लेकिन ये सारी जानकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पहुंची और 2008 में जो एक क्या कहते हैं, क्योंकि आज शरीर में मुझे काफ़ी सारी मर्यादा है, तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए जो रिकग्निशन होता है, प्रेसिडेंट अवार्ड से मुझे एक नेशनल अवार्ड है जो प्रेसिडेंट के हाथों दिया जाता है, तो क्या आदर्श व्यक्ति, रोल मॉडल ऑफ इंडिया, ये पुरस्कार मुझे 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला। एंड दूसरे दिन मुझे राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया गया प्रतिभादेवी पाटिल जी ने, और उन्होंने 30 मिनट मेरी पूरी रिसर्च को समझा। हमारे लिए राष्ट्रपति भवन में क्या बोलते शाही भोज का आयोजन किया गया, तो मुझे लगा कि ऊपर वाला मेरे से कुछ चाहता है, जितनी सारी समस्या मेरे जीवन में दी है उसके पीछे कुछ कारण था। वो चाहता था कि मैं चिंतन करूँ, एक जगह बैठूँ और मनुष्य के कल्याण के लिए कुछ सोचूं। इसलिए जितने आप किसी भी बड़े इंसान को लीजिए कि उसका जीवन बड़ा संघर्षमय रहा है ना। मैं किसी के साथ तुलना नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि ज्ञानेश्वर जी जो हमारे महाराष्ट्र से है, बचपन में उनके माता पिता नहीं रहे, उनको दुर्लक्षित किया गया और उस जीवन की सारी वेदना बचपन में उन्होंने झेली, और इसीलिए उम्र के 16 साल में इतना जबरदस्त ग्रंथ ज्ञानेश्वरी का निर्माण हुआ। वेदना ही हर अच्छे निर्मिति का माने क्या कहेंगे स्रोत है, बिना वेदना के दुनिया में कोई निर्माण नहीं हो सकता। तो ये एक
डेस्टिनी ने चाहा था कि मैं अगर किसी पेशेंट के लिए काम करता हूँ तो उस मरीज को क्या संघर्ष से जाना पड़ता है, ये जब तक आप, हमारे महाराष्ट्र के संत तुकाराम वो कहते कि जावे त्याच्या वंशात तेव्हा कळे, जब तक आप खुद फील ना करो तब तक ये आपके लिए केवल नॉलेज है, और जब आप फील करोगे तो आपके लिए अनुभूति है ना। तो नॉलेज एंड अनुभूति में जमीन आसमान का अंतर है जी। इसके अलावा भी राष्ट्रीय पुरस्कार से 2008 में आप सम्मानित हैं। हाँ, यही मैंने जो आपको कहा अभी विज्ञान भवन में मुझे मिला, बराबर है। तो मैंने तब डिसाइड किया कि अब मुझे जब सौभाग्य ये मिला ही है तो मेरा जन्म केवल क्लासेस में एक क्लिनिक में प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है। देन आई डिसाइडेड कि ये जिस तरीके से हम काम कर चुके थे 1993 to 2008, देन आई डिसाइडेड कि अब मुझे घर घर तक पहुंचना है। इस रिसर्च पे भारत के हर उस नागरिक का अधिकार है। जब राष्ट्रपति बिकम अ प्रिविलेज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये अब ये मेरा नहीं बचा, बराबर है। अब ये भारत के हर उस इंसान के जिसका इसके ऊपर हक है, और मुझे वहाँ तक ये कॉन्फिडेंस आ चुका था कि मधुमेह ये कोई बीमारी नहीं है। मधुमेह एक शरीर के रचना में जो बदलाव हुआ है उसका एक परिणाम है, और ये बदलाव पूरी तरीके से अगर किसी निगेटिव एनर्जी के इस्तेमाल से ये चेंज हुआ है तो सकारात्मक भाव से आपके जीवन शैली को बदला जाए तो रिवर्सल ऑफ डायबिटीज हो सकता है। यानी कि आपके अनुसार ये केवल शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन ये शारीरिक नकारात्मक परिवर्तन है, जिसको सकारात्मक परिवर्तन करके आप मुक्त हो सकते हो। और केवल अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये पिछले 24 साल से कहता आ रहा हूँ, लेकिन आज मेरे जैसे कहने वाले भारत में और दुनिया में और लोग आ गए तो मेरे शब्दों में और भी जान और ताकत आ गई है। और फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे आयुर्वेद के सकारात्मक भाव से देख रहा है ना। मैं महाराष्ट्र में काफ़ी सारी समितियों पे हूँ, मेरा MLA कैडर है, और आयुष मंत्रालय के जो हमारे श्रीपाद नाइक जी उनके साथ भी मेरी काफ़ी लंबी चर्चा इसके ऊपर हुई है। और जैसे कि आपने कहा कि लोगों तक मैं अपनी बात को पहुंचाऊं, जन जन तक मेरा जो ये संदेश है और मेरा इलाज जो है लोगों तक पहुंचे, तो इसके लिए क्या कोई ऐसी फर्म, कोई कंपनी, कोई हॉस्पिटल्स, ऐसे कुछ आपने, कोई आपकी संस्थाएं ऐसी कुछ खोल रखी है? हाँ, बिल्कुल सही पूछा आपने। तो मैं ये कह रहा था कि आपने पूछा था कि कहाँ तक आप गए, तो आज भारत के 23 राज्यों में यह कार्य चल रहा है। जो लोग इस कार्य में मधुमेह मुक्त भारत अभियान में अपना जीवन जो भी अंशकालीन हो, पूर्णकालीन हो, देना चाह रहे हैं, वो लोग हमारे साथ जुड़े हैं और इस कार्य को आगे लेके जा रहे हैं। 2006 में मैंने अनुयश आरोग्य प्रतिष्ठान की स्थापना की। अनुयश माने अनु से अनंत तक का प्रवास होता है, बिल्कुल, है ना। तो हर बूंद में सागर बनने की ताकत है, बराबर। और दूसरा एक है कि जिन माता पिताओं ने मुझे जन्म दिया और इतनी बाधाएं होने के बावजूद उन्होंने मेरा पालन पोषण किया। मेरे माँ का नाम अनुसया है और पिताजी का नाम यशवंत है, यानी कि दोनों से मिलाकर अनुयश बनाया है, ताकि मुझे उनकी ताकत, उनका ब्लेसिंग जीवन भर साथ में चला रहे, मैं कभी उनको भूलूँ ना, है ना। तो इस आरोग्य प्रतिष्ठान से हम काम कर रहे हैं और इसी प्रतिष्ठान के माध्यम से आज पूरे भारतवर्ष में काम हो रहा है। और अब पिछले 1 साल का ही काम अगर ले लें, 7 अप्रैल 2017 से लेकर ये 1.5 साल में, तो हमने लगभग 1.5 लाख लोगों का 30 राज्यों में जाके फ्री चेकअप, आज 1.5 लाख लोगों का ये पिछले 1.5 साल में हमने फ्री ब्लड शुगर चेकअप किया है। मैंने 1 करोड़ से ज़्यादा की लागत आई, वो हमने जेब से खर्चा किया है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं, कोई डोनेशन नहीं। बहुत बड़ी बात है आज के समय। बिल्कुल। और यही संस्था हमारी बाल मधुमेह दत्तक योजना भी चला रही है। मैं आपके माध्यम से ग्वालियर वासियों को भी यहाँ पे आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप इस कार्य में जुड़िए और आपके आजू बाजू में जितने भी बाल मधुमेही है, 18 साल के नीचे जितने भी डायबिटिक चिल्ड्रन हैं, हम उनकी बीमारी को गोद लेते हैं। और हमारा जो डायबिटीज, जो हमारा रिसर्च मेडिसिन है, बराबर है, वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट प्रति माह उनके घर पहुँच जाता है। उनका रजिस्ट्रेशन का कोई खर्चा नहीं है। 4 चीज़ें उनको देनी है कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट, उनका आधार कार्ड, उनका अगर कोई स्कूल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो, और उनका लेटेस्ट डॉक्टर का जो रिपोर्ट है जिसमें टाइप 1 लिखा है, और उनका लेटेस्ट ब्लड शुगर रिपोर्ट है। 4-5 चीज़ें हमें भेजनी है, बराबर। और क्या कहते हैं कि एक व्हाट्सएप नंबर अगर आप लिख ले, है ना,
मैं बता रहा हूँ तो शायद हमारे दर्शक भी लिख लेंगे, बहुत आसान है। 93-257-25793 इस व्हाट्सएप पे ये डॉक्यूमेंट भेजने हैं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए डॉक्टर